हमारे जो जनपद गोरखपुर में परीक्षा की तैयारी को लेकर के हमारे जो परीक्षा केंद्रों पे तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सीसीटीवी आदि स्थापित करा करके उनकी सारी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से कर ली गई है। 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। उसकर लेकर पूरी व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई है, जिसके 197 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षा है पूरी मुस्तैदी से निपटने के लिए पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी तैयार कर ली गई है, जिसको लेकर हमारे साथ जो है जिला विद्यालय अधीक्षक सर है, उनसे सीधे हम बात करते हैं। सर 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है जी। और गोरखपुर जिले से आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे आपको मिली हुई है, जिला विद्यालय निरीक्षक के पद पे है। तो बड़ी जिम्मेदारी, क्या कुछ तैयारी है गोरखपुर में? हमारे जो जनपद गोरखपुर में परीक्षा की तैयारी को लेकर के हमारे जो परीक्षा केंद्रों पे तैयारियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं। सीसीटीवी आदि स्थापित करा करके उनकी सारी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से कर ली गई है। इसके अलावा जो बच्चों के लिए उत्तर पुस्तिकाएं की वितरण हो चुका है, प्रश्न पत्रों का वितरण कल से शुरू हुआ है और कल तक पूर्ण हो जाएगा। और इसमें जो हमारे केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट हैं, उनकी भी नियुक्ति की जा चुकी है। परीक्षा केंद्रों पे जो पुलिस बल का है उसके लिए भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है और थानों को भी निर्देश दिया गया है कि उस एसओ भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों का सतत मॉनिटरिंग करते रहें ताकि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। इसके अलावा उसमें जो प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए इस बार पिछले साल की तरह से ही 4 अलमारियों की व्यवस्था की गई है ताकि प्रश्न पत्रों में किसी भी तरह का उहापोह की स्थिति न आए। और प्रथम पाली के लिए, द्वितीय पाली के लिए अलग अलग अलमारियाँ होगी, रिजर्व के लिए अलग अलमारी होगी और जो स्लिप के बंडल हैं और उनके लिए भी अलग अलमारियाँ होंगी। तो इस तरह से सभी डबल लॉक के अलमारियों का इस्तेमाल किया गया है ताकि केंद्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक जब तक तीनों उपस्थित नहीं होंगे तब तक कोई अलमारी खोली नहीं जा सकती। सर क्या जो पिछले साल जितने सेंटर थे उसमें से कुछ घटे हैं या बढ़े हैं, कुछ ऐसी? हाँ, इस बार जो है कि संख्या को देखते हुए और हमारे 7 सेंटर कम हुए हैं। क्या रहेगा उस दिन का? जैसे 18 तारीख को जो परीक्षा शुरू होगी तो दौरा किस तरह से होगी, बड़ी जिम्मेदारी होगी? नहीं, निश्चित तौर पे उसमें जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब हैं वो भी रहेंगे, 6 सचल दल हैं वो भी मूवमेंट में रहेंगे और कोशिश ये होगी कि जो हमारा पेपर है वो जो भी हमारे सचल दल हैं कम से कम 6 विद्यालयों में जो सचल दल हैं पेपर खुलने से पहले पहुंच जाएं और परीक्षा समाप्त होने तक सतत मॉनिटरिंग करें। सर टोटल कितने सेंटर बनाए हैं? टोटल एक सेंटर हमारा जिला मंडलीय कारागार में होता है, जिसमें कि जो हमारे कैदी बच्चे होते हैं अगर किसी कारण से जेल में हैं तो पूरे मंडल के जेलों से जनपदी जेल में जो हैं अन्य जिलों में भी वो भी यहीं पे परीक्षा देते हैं। तो एक वहाँ पे सेंटर बनाया गया है और 197 सेंटर जो है हमारे विद्यालयों में हैं। जी, जैसे वो कुछ बच्चे जो होते हैं शुरू में पैनिक होता है, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं, डरते हैं, घबराते हैं, उनके लिए ऐसा कोई व्यवस्था कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो तो क्या व्यवस्था है? नहीं, इसके लिए आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में बच्चों को बहुत ही प्रेरित किया है, उत्साहवर्धक ढंग से किया है और ये भी किया है कि यह जो परीक्षा है उसको लेकर के बच्चे कदापि किसी तरह पैनिक ना हो, बल्कि जैसे रोज वो विद्यालय में जाकर के अपने पढ़ाई का काम करते हैं उसी तरीके का एक दिन वो भी माने कि हम विद्यालय में आज उसी तरह से आए हैं परीक्षा देने। और आज भी हमारे एसीएस साहब ने यूट्यूब सेशन का आयोजित कराया है और उसमें भी इस चीज़ को किया है कि माता पिता भी बच्चों को परीक्षा के समय में हमेशा उनके साथ रहें और देखें कि बच्चा किसी भी रूप में ये होने न पाए और परीक्षा तक जो है कि पहुंचाने के लिए उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था कराएं, उनके मनोबल बढ़ाते रहें और बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि ये परीक्षा जो है कि किसी भी रूप में आखिरी कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि इसके बाद उनको परीक्षा का अवसर नहीं मिलेगा या इस परीक्षा से उनके जीवन पे कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना है। तो गार्जियन को भी मेरी तरफ से ज़रूर अपील रहेगी कि ये किसी भी रूप में बच्चों पे ऐसा कोई दबाव न डालें कि उनको इतने % अंक ही लाने हैं या उनको टॉप ही करना है, क्योंकि टॉप करने से या बहुत अच्छे अंक लाने से बच्चे के भविष्य में उसके करियर पे बहुत कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। अच्छा अंक आना अच्छी बात है, लेकिन ख़राब अंक आता भी है तो भी बच्चे के भविष्य पे उसको लेकर के कोई बुरा असर नहीं आना है। तो बच्चों को इस तरह से कदापि पैनिक ना करें कि तुम्हारा ये पेपर कम हुआ या ये पेपर हो गया, दूसरे पेपर के लिए बताएं कि नहीं तुमको इसमें बहुत ज़्यादा करना है,
पिछले पेपर में अगर तुम्हारा 1-2 प्रश्न गलत हो गया है तो उसको अगले में कवर करना है, इस तरह का कोई दबाव बच्चों पे न डालें। आखिरी सवाल सर, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड तमाम बोर्डों के बनिस्बत अपने आप को अच्छा और खरा साबित करता हुआ आगे बढ़ रहा है, नकल प्रणाली धीरे धीरे खत्म हो रही है आप लोगों के जो भी सिस्टम है, तो अगर ऐसे में कहीं कोई चूक होती है, कहीं ऐसा कुछ होता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि 2024 में जो नकल अधिनियम बना है उसमें बच्चों को तो चूंकि मुक्त किया गया है, बच्चों का उतना दोष नहीं होता जितना गार्जियन का, या उससे परीक्षा व्यवस्था को अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसका है। उसके लिए 7 साल से लेकर के 10 साल तक का प्रावधान है। उसमें ये भी है कि अगर कोई जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे परीक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उनके द्वारा कोई ऐसी जानबूझ के चूक की जाती है, परीक्षा में लापरवाही बरती जाती है, समय से उपस्थित नहीं होते हैं, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ भी चूँकि धाराओं के तहत FIR होगी, मुकदमा होगा, और जो उसका सज़ा का प्रावधान है 7 वर्ष से 10 वर्ष की कैद की प्रावधान है। तो ऐसी कड़ाई व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू।